जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। महेश विदारणी नमो नमः चैनल में आप लोगों का हार्दिक 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 अभिनंदन है। वेलकम एंड वेलकम बैक। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले करूँगी, इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग करूँगी करंट फीलिंग के ऊपर, लेकिन पहले करूँगी डिवाइन मैस्कुलाइन की कलेक्टिव एनर्जी में क्या एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाइडेंस भी आप लोगों को देना है, जो कि मुझे 2 दिन से चैनलिंग हो रहा था, बट मेरे लेजीनेस के कारण मैं आप लोगों तक आ नहीं पा रही थी। इट्स ऑल माई फॉल्ट, सो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो ऐसा है कि सबके साथ मैच होगा, और जिन डिवाइन फेमिनाइन के लिए होगा, जिनके मैस्कुलाइन की एनर्जी होंगी, आपका सोल इस बात के लिए आपको गवाही दे देगा कि हाँ, ये मेरे मैस्कुलाइन की यही एनर्जी है। ठीक है। अगर जिनके लिए नहीं होगा, प्लीज़, अगर थोड़ा भी ये रीडिंग अगर आपको इरिटेटिव लग रहा है, मतलब अनहेल्दी टाइप लग रहा है कि अच्छा ही नहीं लग रहा, जहाँ से आपको ऐसा लगने लगे कि ये एनर्जी मुझे मैच नहीं हो रही, ये रीडिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही है, वहीं स्किप कर दीजिए, क्योंकि तब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। जो गाइडेंस आपके सोल के लिए मतलब हो, ठीक है, आपके सोल के लिए होगा, वो आपके सोल तक पहुंचेगा। और जो आपके सोल के लिए नहीं है, जिस गाइडेंस को सुन के आपके मन में डाउट आ रहा है, दैट्स मीन्स ये गाइडेंस आपके लिए नहीं है। तब ज़बरदस्ती अपने आप ऊपर फिट आउट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। मेरे नेल्स को इग्नोर कर दीजिए नेल पेंट ट्राई करने के चक्कर में। ओके। तो आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा, मेरी सरस्वती तुम ही हो मम्मा। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से और मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आज की पूरी रीडिंग और मैं अपने आप को, इस कार्ड को तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी होने वाली है? आज के कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी होने वाली है? प्लीज़ मम्मा गाइड करना, प्लीज़ लाडली गाइड करना। आज के कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी होने वाली है? चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक बार मैं अच्छे से कार्ड पहले सफल कर लूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, चलो, ये क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड का क्लैरिफिकेशन है। समझ गई। और ये 8 ऑफ कप्स के कार्ड को, यानी कि अभी तक जो साइन निकल के आया है फ्रेंड्स, वो है वाटर साइन एंड द फायर साइन। ठीक है, अर्थ साइन, सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ गई है। नंबर 8 किन्हीं के साथ रेजोनेट हो सकता है, या 8 आपका या आपके मैस्कुलाइन का बर्थ ऑफ डेट हो। आप दोनों का मूलांक हो सकता है 8, या फिर 8 हो गया आपका अगस्त का महीना, आपके या आपके मैस्कुलाइन के साथ किसी भी तरीके कोई स्पेशल डेट, कुछ भी रेजोनेट हो सकता है। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो मम्मा, ये किससे मूव ऑन कर रहे हैं? अच्छा, समझ गई हूँ। ठीक। एक बात और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मुझे इसका भी लेना है। एंड इसका ये 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो मम्मा। जजमेंट हो रहा है। ओके फैमिली, गुड न्यूज़ फॉर यू एंड ऑल्सो गुड न्यूज़ फॉर अस। या ऑफ कोर्स, देखिए, जजमेंट मिल रहा है आपके पर्सन को, यानी कि जजमेंट का मतलब है कि सीधा सीधा डिवाइन इंटरवेंशन, जो कि कार्ड दिखा रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यानी कि आपको उनको मतलब जैसे कार्मिक सिचुएशन है ना, उससे गो थ्रू करना पड़ रहा है मैस्कुलाइन को। ठीक है फ्रेंड्स। और ये देख लीजिए, क्वीन ऑफ कप्स आप तक अपना इमोशन जाहिर करने के लिए, ठीक है, उनको उनके लाइफ में ये सिचुएशन डाला जा रहा है, ऐसा उनको मजबूर किया जा रहा है कि अब तुम्हें एक्चुअल जो तुम्हारा लव है वो एक फेमिनाइन है तुम्हारे लिए। ठीक है, वो तुम महसूस करो, महसूस करवाया जा रहा है। हाँ, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। चलिए, आज मैं मैस्कुलाइन के बारे में कुछ बातें आपको बताती हूँ। ठीक है, कार्ड के साथ साथ मुझे जो मुझे मेरे पास जितनी जानकारी है, जितना
मैं महसूस कर पाती हूँ मैस्कुलाइन के लिए, उतना मैं आप तक रखने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके साथ, अगर आपको ये जानकारी अगर यूज़फुल लग रहा है, दैट्स मीन्स अपने लिए रखिए। अगर अनवांटेड लग रहा है, यहीं पे लेट गो कर दीजिए, ठीक है। देखिए, मैस्कुलाइन को ना इतना ईजी नहीं होता, फेमिनाइन के लिए थोड़ा सा मैं मानती हूँ। आप लोगों को लग रहा है ना कि मुझे बहुत पेन है, नहीं, आपसे 2-3 गुना ज़्यादा आपके मैस्कुलाइन को पेन है। क्यों? क्योंकि वो 3D लेवल पे है, आप 5D में आ गए हैं। आप अगर अवेकन हो गए हैं तो मतलब आप भले ही अभी आपकी एनर्जी 5D में नहीं शिफ्ट हुई हो, लेकिन आप एटलीस्ट बातों को तो समझते हैं कि 5D क्या होता है, एनर्जी का खेल क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे काम करता है, ये एनर्जी कैसे काम करती है, वैसा। लेकिन मैस्कुलाइन 3D में है, उनके आसपास जो कुछ भी है सब 3D के लोग हैं, ठीक है। बचपन से उन्होंने सब देखा होता है, यूनिवर्स से वो कट ऑफ हो जाते हैं। अगर स्पिरिचुअल भी होंगे, जैसे कि मेरे मैस्कुलाइन अवेकनिंग से पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, मुझसे ज़्यादा स्पिरिचुअल, लेकिन जैसे ही मैं अवेकन हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्पिरिचुअलिटी से अब मुझे उनका शायद दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। अब कैसे हो गए मुझे नहीं पता, वैसे मुझे इस बात के लिए उतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी नहीं हो रही, लेकिन हाँ, पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे जो अब होपलेस हो गए थे मेरी अवेकनिंग के बाद, वैसा, समझ गए। तो मैस्कुलाइन कैसा होता है, उनके आसपास ना जितना कुछ भी होता है वो सब 3D पे, वो देख बचपन से वही देखता है 3D के बातों पे, आसपास पे लोग, वो लालच, वो पैसे से रिलेटेड जो कुछ भी है, तो उनको ना ऐसे टेस्ट एंड ट्रिगर्स देख के विश्वास दिलाया जाता है यूनिवर्स के जजमेंट पे कि तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ऐसे ही नहीं हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन का क्या है कि उनको सपोर्ट दिया जाता है टैरोट कार्ड से, हीलिंग दी जाती है टैरोट कार्ड से। टैरोट रीडर सिर्फ आपको एक टैरोट रीडिंग नहीं पहुंचाते हैं, ये बात मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ 2 बार बोल चुकी हूँ कि मैं अगर यहाँ से आपको अपनी रीडिंग सुना रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो यहाँ से मैं अपनी पॉजिटिविटी भी आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है। आप वो अचीव कर रहे हैं, आपको हीलिंग हो रही है। आप चाहे इस बात को माने चाहे ना माने, आपको आपके सामने एक पाथ रखा जा रहा है, एक गाइडेंस दिया जा रहा है। लेकिन मैस्कुलाइन के सामने कुछ भी रखा ही नहीं जाता। अगर रखेंगे भी ना, आप एक बार आप डेमो लेके देखिएगा, बोल के देखिए एक बार अपने मैस्कुलाइन को कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि जो बंदा या बंदी आपके लिए ज़मीन आसमान एक कर दे, आपका हुक्म जिसके लिए सर आँखों पे हो जाए, ठीक है। आप कहे दिन तो दिन आप कहे रात तो रात, आप बोले एक साड़ी तो ले आए 4, इस तरीके का भी हो अगर आपका मैस्कुलाइन, ठीक है। और तो भी गूंगा बहरा हो जाता है, उनके मुंह पे सो कॉल्ड फेविकॉल लग जाता है, बोल ही नहीं पाता, विश्वास ही नहीं कर पाता। अभी तक जो आपके साथ हो सकता है कि कस्में वादे खाए, अचानक से आपका बात सब झूठ लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि उसने बचपन से यही सब देखते आया है, जन्मों जन्मों से उनके मैस्कुलाइन के सोल में वही सब धंसा हुआ है। वो नेगेटिव एनर्जीज में इन्फ्लुएंस है। अभी उनको आपको बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जजमेंट होते हुए मुझे दिख रहा है। हाँ, मैस्कुलाइन के लिए बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन से मैं बोलती हूँ कम से कम 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा पेनफुल एक मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है। क्यों? क्योंकि जब तक फेमिनाइन उनके लाइफ में रहती है, उनके कहीं ना कहीं से तो उनको हीलिंग प्रोवाइड हो रहा है। एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी एक साथ में है। देखिए, अगर ठीक है, शक्ति के लिए अगर शिव जरूरी हैं तो शक्ति के बिना शिव ना शव हैं। ये बात शिव को हमेशा महसूस होता है कि बिना फेमिनाइन के वो कुछ नहीं है। लेकिन कैसा होता है, सिर्फ उनको महसूस होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना चलता नहीं है कि क्यों अधूरापन लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा। मे भी इतने सारे पैसे हैं, उनके पास नेम फेम है, सब चीज़ है, फिर भी अधूरापन क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं शक्ति की एनर्जी मिसिंग है। वैसा ये जर्नी है, अपने आप पे फोकस है रहने की, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मैस्कुलाइन को भी अंडरस्टैंड करने की जर्नी होती है, ठीक है। अब अगर पता नहीं, आज मेरे चैनल पे 2 कमेंट्स आए हुए थे अगेंस्ट। मैंने उनको उस दिन इतना समझाया था कि मैम प्लीज़ मत दीजिए, आप अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ मत कीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा है तो मैंने तो रिमूव कर दिया, ठीक है। और एक आप लोगों को सुन के ना हंसी आएगा फ्रेंड्स। एक थी मेरी एक व्यूवर हैं, उनका पहली बार शायद कमेंट्स देखा था मैंने, या दूसरी बार पता नहीं। वो बोल रही हैं कि मैम मैं हनी सिंह के लिए सोचती हूँ। तो क्या हनी सिंह मेरे लिए सोचता है? सोचिए,
जबकि मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि इस समय आपके माइंड में जो लव पार्टनर चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग मैं स्टार्टिंग में ही इसके लिए ही डेमो दे देती हूँ, पूरा क्लियर बोल देती हूँ कि जो पर्सन एज अ लव पार्टनर, अगर मैं उनको, तब तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं, बस उनका कमेंट्स मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन मन ही मन सोच के मैं हंस रही थी कि लोगों को चलो भाई टाइम पास। ये टैरोट रीडिंग ना, वो थोड़े बहुत टैरोट रीडर ऐसे हैं जिन्होंने खुद से ही खुद का मजाक बनाया हुआ है, ठीक है, कि मतलब इसके लिए नहीं तो टैरोट रीडिंग ना जब एनर्जी पकड़ती है ना तो एक एक आपकी एनर्जी पकड़ लेती है, बस ट्रस्ट होना चाहिए। तो बताइए हनी सिंह, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। 8 ऑफ कप्स, देखिए वो अभी मतलब उनका ये मोह माया टूट रहा है मैस्कुलाइन का। ये जो कोई फादर इन्फ्लुएंस था उनकी फैमिली, उनका फैमिली का जो मैनिपुलेशन था, अब धीरे धीरे मैस्कुलाइन को समझ रहा है। देखिए समझ में आ रहा है, बस देखिए पूरा प्रेम फैमिली दे रही है, लाड़ दुलाड़, देखिए पूरा कप्स खड़ा हुआ है, फिर भी बंदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस, ये फैमिली का प्यार दुलार आपके मैस्कुलाइन को अब उतना एफर्ट नहीं डाल रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ जजमेंट, यूनिवर्स इंटरवेंशन इन डिवाइन मैस्कुलाइन लाइफ। हाँ, डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में अभी हो रहा है डिवाइन, और धीरे धीरे होता है। पता है कैसा होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर देखिए जो न्यू अवेकन है, क्योंकि मुझे एनर्जी पिक हुई है, बहुत सारे फेमिनाइन मेरे चैनल पे जो आए हैं वो अभी सोल शॉक फेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियल ट्रॉमा हो गया आपका, हर तरीके से मतलब काम बनते बनते उनका रुक जाता है, मेंटल पीस नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, आसपास के लोग उनको ट्रिगर करते हैं, इधर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। ये सब निशानी जो होती है ना वो सोल शॉक्स के होते हैं। क्यों? और ये सोल शॉक्स आपको क्यों दिए जा रहे हैं? ये मेंटल ट्रॉमा, आपको पीस नहीं है, शांति नहीं है आपके जीवन में, पैसे से फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, मतलब आपका पर्सन आपसे रन कर रहा है, इतना सेपरेशन, मतलब ऑन ऑफ का या जो भी ट्रिगर कर रहा है, या किसी थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट कर लिया, ये सब क्यों क्रिएट किया जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, एक ही चीज़ के लिए कि आप यूनिवर्स से सरेंडर हो जाए, अपने इनर वर्क से यूनिवर्स से कनेक्शन फील कर पाएँ। इसी के लिए ये सब सिनेरियो हो रहा है जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपने बस एक गोल बना लिया है कि बस मैस्कुलाइन को चेस करना, कैसे भी बाय हुक बाय क्रुक उसको अपने लाइफ में लाना, ठीक है। अभी बस वही है, हो गया नहीं। देखिए पहला, देखिए प्रेम है मैस्कुलाइन से, रिस्पेक्ट है, मानती हूँ, लेकिन देखिए पहला जो प्रियतम होता है ना, जो आप फील करके देखिए, वो यूनिवर्स होते हैं जिनसे हमें अनकंडीशनल लव, उन्होंने हमें क्रिएट किया है, इस अर्थ पे हमें लेके आए हैं। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है, बस नॉर्मली सिर्फ यूनियन में आने के लिए नहीं दिया गया है, आपका सोल पर्पस है, लोगों को आगे चलकर आपको गाइड करना है, हील करना है, आपका और कुछ भी सोल पर्पस होगा जिसके लिए आप अर्थ पे आए हैं। छोटे मोटे काम करना तो बिल्कुल नहीं आए हैं, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम है, डेफिनेटली कोई बड़ा उद्देश्य लेके आप धरती पे आए हैं, ठीक है। तो आपको इन बातों, और ये सब कैसे कर पाएंगे आप? इसके लिए यूनिवर्स का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। यूनिवर्स से वो प्रेम महसूस कर पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपना प्रियतम जो होता है ना, अपना फर्स्ट लव जो होता है ना, अपने यूनिवर्स को बनाइए। मैटर नहीं करता आप भगवान के किस रूप को, देखिए मैं यहाँ पे मम्मा को मानती हूँ, यानी कि माँ काली को मानती हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग भी माँ काली को माने, या मैं यहाँ पे माँ काली की आर्मी बनाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को यूनिवर्स तक जाने का एक रास्ता देने आई हूँ, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट चैनलिंग, आगे आपको कैसे इनर वर्क करना है, जो करना है वो आपको दूसरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे फ्रेंड्स। बस मेरा जो पहला एजेंडा है कि आपको यूनिवर्स तक जाने का रास्ता दे दूं, वो प्रेम महसूस करवा दूं, जिसके आगे आपको एक बार, जिसका अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपके मैस्कुलाइन का प्रेम भी फीका लगने लगे। वो यूनिवर्स का ग्रेस आप महसूस कर पाएँ, जो एक्चुअल लव, जो आपका सोल तो जानता है कि माई फर्स्ट लव इज़ माई यूनिवर्स, लेकिन आप भूल चुके हैं मैट्रिक्स में आके, वो मैट्रिक्स का परत उतार सकूं मैं,
जिसे करना, देखिए मैं यहाँ से कोई भी चीज़ ना एज अ गाइडर बहुत सारा ज्ञान एक साथ दे देने, लोगों को ना ज्ञान पसंद नहीं आता फ्रेंड्स, ठीक है। आपको मेरी बातें भी अनवांटेड लग सकती है कि ये मैम कितना बोलती हैं या सब कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे व्यूवर्स जो हैं, एक व्यूवर्स का, मैं अगेन फिर से बोलती हूँ, मैं अपने एक व्यूवर्स का बात लेके चलती हूँ। मैं फिर से यही बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं सोचती कि मेरे वीडियोज़ पे अभी 1000 लाइक आ जाए या इतने व्यूज़ आए, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए एक एक व्यूवर जो मेरी बातों को सुनते हैं और यूनिवर्स की गाइडेंस को समझते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राइसलेस हैं। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, गाइडेंस को फॉलो कर पा रहे हैं। देखिए आपके लाइफ में बहुत सारा उलझन हो सकता है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी उलझनें हैं आपके लाइफ में कि मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैस्कुलाइन रन कर रहे हैं, मैस्कुलाइन कार्मिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ना मैं फिर से बोल रही हूँ, अपने और अपने यूनिवर्स के बीच में मैस्कुलाइन को मत आने दीजिए, या किसी मेंटोर को, किसी गाइडर को नहीं। अपने ईष्ट के चरणों में हर चीज़ के लिए, अपने हर सवाल के लिए जवाब ना अपने यूनिवर्स को ढूंढिए। देखिए मैं बताती हूँ, अब फिर से मुझे बताना ही पड़ेगा, 3 दिन से मैं बिल्कुल भी ऐसी हो गई ना, लेजीनेस मुझे फील होता है, रीडिंग करने का मन नहीं करेगा फ्रेंड्स वैसा। और ना मतलब कैसा हुआ, मैं सिद्ध कुंजिका से वापस से फिर से ओम क्रीम कालिकाई नमः पे आ गई थी फ्रेंड्स, ठीक है, और कंफर्टेबल हो गई थी। मेरा माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा था। अचानक से देखिए मुझे आज अजीब सा लगने लगा कि मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ कि अचानक से मैंने सिद्ध कुंजिका बंद कर दिया वैसा। फिर मैंने क्या किया, बैठी शाम को पूजा पे, सबसे पहले तो मैंने खुद के लिए, पर्सनली खुद के लिए बजरंगबाण किया कि मेरे ऑरा में अगर किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी का कोई इन्फ्लुएंस है जो मेरे मतलब माइंड को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, या कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर रही है, मेरे ऑरा में नेगेटिविटी एंटर हो रही, जिससे मैं लेजीनेस की एनर्जी में जा रही हूँ, लेज़ी हो रही हूँ, पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, या किसी भी तरीके के आलस में जा रही हूँ, मैंने ज्येष्ठ को पहले वही बोला कि पहले उसको संहार करिए और मैं आपकी शरणार्थी हूँ। बस मैं जो कुछ भी हुआ ना, मुझे थोड़ा भी अगर हेवी लगता है फ्रेंड्स, मैं त्राहिमाम कर देती हूँ मेरी मम्मा के, मम्मा त्राहिमाम। और मैंने मेरी मम्मा को बोला, मम्मा मेरी गुरु तुम हो। एक विद्यार्थी जब होता है, मतलब एक विद्यार्थी जब होता है, उसको ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है इस जर्नी के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता है। अगर मैं कहीं भी भटक रही हूँ या नेगेटिविटी मुझे भटका रही है, तो मेरे गुरु को सब पता है कि मैं कहाँ भटक रही हूँ, कहाँ मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे सही रास्ते पे लेके आओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 बजे मैंने मेरी मम्मा को देख के ये बात बताया था, और 6 बजे मेरे सामने माँ काली आपको इस बात के लिए सतर्क कर रही है, ऐसा करके एक वीडियो पॉपअप हो गया, जिससे पूरा सिनेरियो मेरे साथ मैच कर रहा था कि मुझे मेरे ऊपर नेगेटिविटी सेंड की जा रही थी, जिससे मैं पूजा पाठ न कर पाऊँ। नॉर्मली मैं बहुत कम पूजा पाठ करती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत कम ऐसे आरती दिया वैसा मैं बहुत कम कर पाती हूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रही थी सही से टाइम से, जबकि मुझे सब पता है, मैं लोगों को गाइड करती हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं खुद अब 2 दिन से ऐसी एनर्जी में चली गई थी कि मैं फॉलो ही नहीं कर पा रही थी फ्रेंड्स वैसा। फिर मम्मा की दया कृपा से मैंने बस मेरी मम्मा के चरणों में अपने आप को सेंडर कर दिया है कि तुम देख लो। उसने मुझे निकाला, तो जैसे ही उसने मुझे निकाला वैसे आप लोगों के भी आपके इष्ट निकालेंगे, इस बात का मुझे पूरा फेथ है। बीच में किसी को मत आने दीजिए, अपने और अपने यूनिवर्स के कनेक्शन के बीच में किसी मीडिएटर को, किसी के गाइडर को, किसी को मत आने दीजिए। हर चीज़ के लिए अपने इष्ट के तरफ देखिए कि तुम मुझे सॉल्व करके दो, क्योंकि देखिए दुनिया का कोई गाइडर होगा, कोई टैरो रीडर होगा, वो आपको अपने भाषा में समझा सकता है फ्रेंड्स, लेकिन आपके ईष्ट आपको आपके भाषा में समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ईष्ट को अच्छे से पता है कि आप कैसे समझते हैं। वैसा आप उनको, आपके सामने वैसा ही वीडियोस पॉपअप होगा जो आपको हील करेगी, जिस तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कि मेरे सामने सेम वैसे ही वीडियोस पॉपअप होते हैं जो मेरे लिए ज़रूरी होते हैं। नहीं तो दिन भर कितना भी हो जाए, मैं एक भी टैरोट रीडिंग का जितना होता है, DMDF का जितना गाइडेंस, मैं एक भी खोल के नहीं देखती हूँ फ्रेंड्स। बहुत रेयर होता है कि मैं कोई एक टैरोट रीडिंग ऐसा हो जिसमें मेरी एनर्जी होगी, वो तो मुझे देखना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती खोल के देख लूँ, नहीं तो मैं नहीं देखती हूँ। वैसा है। मैं फिर से बोलूँगी, नाम जप करिए। नाम जप जितना करेंगे उतना आप अपनी ईष्ट की एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। उनका जो होता है ना, उनसे कनेक्शन आपका स्ट्रांग होगा। इष्ट तक जाने की पहली सीढ़ी नाम जप होती है। और
किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट में, अगेन फिर से बोल रही हूँ, अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन देना मत भूलिएगा। अगर आपने एक बार प्रोटेक्शन देना अगर स्टार्ट किया है और आपने फिर अगर आपका या आपके मैस्कुलाइन का कोई झगड़ा हो गया या कोई सिचुएशन हो गया, आपके मैस्कुलाइन ने आपको कार्मिक के साथ कोई ट्रिगर कर दिया और इसके वजह से आपने अपने मैस्कुलाइन को अगर देना बंद कर दिया प्रोटेक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे में फिर नेगेटिविटी आपके मैस्कुलाइन से एक कर्मा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके एक कर्मा और नया क्रिएट करवा लेगी, जिससे आप दोनों का रियूनियन डिले होगा। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा कि आप गुस्से गुस्से में तो कर जाएंगे, लेकिन वो बाद में आपको ये फल देगा। समझ गए। किसी भी कीमत पर अपनी जर्नी को सुबह उठने के बाद आपका पहला ये होमवर्क होना चाहिए, रोज़ अभी से लेके आप जब तक इस अर्थ पे हैं, आपका सांस है, तब तक आप बजरंग बाण को एज अ गांठ बांध के अपने लाइफ में उतार लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में रोज़ आपको कम से कम 2 टाइम तो बजरंग बाण करना ही करना है। उससे अपने आप को, अपने मैस्कुलाइन को, अपनी जर्नी को, अपने सोल पर्पस को, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटेक्शन देना ही देना है। उसके बाद जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच करिए। समझ गए। और ऐसे अपने मैस्कुलाइन को आपको प्रोटेक्शन देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बातें थीं। और मैं बताती हूँ, 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा आवाज़ होगा, मुझे फ़ैन चला, एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा फ़ैन का आवाज़ आप लोग वेयर कर लीजिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन बट क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा और फिर मेरे घर के आदमी रहते हैं, फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी को कोई किसी तरीके का पेन हो। ठीक है, मैं कैमरे के क्लोज़ में जाके बात करूँगी, तो ज़रूर मैं जो बोलूँगी मुझे पता है जिनके लिए वो गाइडेंस होगा उनके दिल तक पहुँचेगा वो। ठीक है, तो एज़ यूजुअल जैसे मैंने बताया कि हाँ, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और मैं इसके साथ साथ एक बात और बोलती हूँ, कभी भी कार्मिक को कर्स मत करिए। इससे ना आप अपने अंदर की जो होती है ना, आप अपने अंदर से कार्मिक को आप कर्स कर रहे हैं। कार्मिक, उस दिन मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं कार्मिक की एनर्जी हील कर दूंगी, तब मेरे ऊपर डीमेंस अटैक हो गया था, शायद इसलिए कि मैं शायद ना कर पाऊँ। ठीक है, कार्मिक का चैप्टर मैं ज़रूर खोलूँगी। देखिए अभी मम्मा का कब दया कृपा होता है। लेकिन कार्मिक जो आते हैं ना, जब तक ये देखिए, अभी तो आप न्यू अवेकन हैं, तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि कार्मिक में है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जिस दिन आप कम से कम एटलीस्ट 50% अवेकन हो गए, अभी आप अवेकन नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी तो जस्ट आपको सोल शॉक। अगर आप अभी भी अपने मैस्कुलाइन को चेस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अभी पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुए हैं। लेट गो अगर आपने अपने मैस्कुलाइन को नहीं किया है, यूनिवर्स के चरणों में सरेंडर अगर नहीं किया है, तो ज़रूर आप चेसिंग मोड में। हाँ देखिए, मिसिंग एनर्जी होगी, मैं ये बोल रही हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपका मन करे कि आज मैं जाके अपने मैस्कुलाइन को देख लूँ, उनकी डीपी देख लूँ, एक बार उनसे बात कर लूँ। नॉर्मल है, ये क्रेविंग होगा, ठीक है। लेकिन रोज़ अपने आप को किसी पर थोपना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मैस्कुलाइन किस पेन में होते हैं। एक तो उनका सोल देखिए, जिनके मैस्कुलाइन स्पेशली फॉर कार्मिक रिलेशनशिप एज अ मैरिज, ठीक है, या थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है, उनका स्थिति आप सोच के देखिए। मैं बस थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, आई होप आप समझ पाए। ठीक है, देखिए, मैस्कुलाइन का सोल हाफ सोल है और फेमिनाइन का सोल हाफ सोल है। ये दोनों मिलके कंप्लीट होते हैं, यानी एक दूसरे को हील करते हैं। जैसे मैस्कुलाइन की एनर्जी फेमिनाइन को हील करती है, सेम वैसा ही फेमिनाइन की एनर्जी भी मैस्कुलाइन को हील करती है। ठीक है, तो जिस तरीके आपको पेन हो रहा है ना सेपरेशन का, सेम मैस्कुलाइन को भी होता है। लेकिन ब्लैक मैजिक जो हो जाता है एज़ यूजुअल, जिससे मैस्कुलाइन को जाना पड़ता है, कार्मिक में रहना पड़ता है। सोचिए उस बंदा के लिए कितना पेनफुल होगा, जिसका सोल तो किसी दूसरे सोल को चाह रहा है, लेकिन 3D बॉडी कहीं और है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। सोच के देखिए, सोल उसका पता है कि मेरा सोल यही है, क्योंकि सोल को तो सब पता है ना। उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दी गई है या किसी भी तरीके का कुछ भी रिचुअल कर दिया गया है, जिससे वो अपने कार्मिक रिलेशनशिप में खुश है। वो सिर्फ ऊपर से उसको अगर सोने के मलमल में भी अगर आप लपेट के रखेंगे, वो बंदा कभी खुश नहीं हो सकता। इस बात का अभी तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आपको लगे कि दी झूठ बोल रही हैं,
बट जिस दिन आपके मैस्कुलाइन आपको बोलेंगे ना, उस दिन ट्रस्ट हो जाएगा कि मैस्कुलाइन को कितना पेन होता है। उसको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है, आपने बताया है तो भी वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अभी उसके अंदर खुद खुद के लिए इतना ज़्यादा मैसअप हुआ रहा है, उसकी एनर्जी सब खींच रहे। क्यों कि वो मैस्कुलाइन एक पॉजिटिव सोल है, और उसके आसपास जितने हैं वो 3D के लोग हैं, यानी कि कार्मिक लोग हैं। वो सब क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेते हैं। हम लोग कैसा होता है कि आपको पता है, फेमिनाइन को पता है कि 3D में लोग के लोगों से उतना मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमारी एनर्जी लेस हो जाएगी, तो हम लोग जाना अवॉइड करते हैं, ठीक है। लेकिन मैस्कुलाइन को इन बातों को पता नहीं, वो घिरे ही होते हैं कार्मिक लोगों से, बार बार उनकी एनर्जी खींची जाती है, इतना पेनफुल सिचुएशन होता है, बहुत सारा मेसअप होता है। तो कभी कभी ना अपने मैस्कुलाइन को भी समझिए, अपने अपने ईस्ट के चरणों में छोड़ दीजिए कि आप देख लीजिए, मैं संभालूंगी मेरे मैस्कुलाइन को। तो हो सकता है कि मैं सेल्फिश हो जाऊं, लेकिन ईस्ट अगर संभालेंगे तो वो कभी सेल्फिश नहीं हो सकते। आपके मैस्कुलाइन के लिए जो ज़रूरी होगा वो वही करेंगे उनके लिए। समझ गए फ्रेंड्स? 2-4 कार्ड लेती हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ ये रीडिंग मेरी है, ठीक है। DMDF का कार्ड है, मैं देखती हूँ। यूनिवर्स टू यू, तुमने मुझे आहत किया है, अभी भी संभल जाओ, नहीं तो दंड मिलेगा। डेफिनेटली कोई डिवाइन फेमिनाइन है जो अपना इनर वर्क नहीं कर रही हैं और मैस्कुलाइन को चेस किए जा रही हैं। हो सकता है मैस्कुलाइन को कर्स कर रही हैं, तो अभी भी संभल जाइए, नहीं तो फिर आपको ट्रिगर्स। और नहीं, एक बात और भी है कि आपको साइन मिल रहा है बार बार कि आप इनर वर्क करिए, आप अपने आप पर फोकस हो जाइए, अपने आप पर फोकस हो जाइए। उसके बावजूद भी अगर आप अपने मैस्कुलाइन को या अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं, अगर आपको यूनिवर्स आपके सामने इनर वर्क डाल रहे हैं और फिर भी नहीं, तो यूनिवर्स आपको किस तरीके से ट्रिगर्स करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। OMG, डेफिनेटली देखिए, DM टू DF में अंतरात्मा से परेशान हूँ, तुम कहाँ उलझी हो, अपनी भक्ति पर ध्यान दो। देखिए, DM आपको बोल रहे हैं कि वो अपने अंतरात्मा से परेशान हैं। प्लीज़ आप अपना इनर वर्क करिए, क्योंकि आप इनर वर्क करेंगे तभी आप हील होंगे, और जब आप हील होंगे तभी आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी हीलिंग में कितना साल लगाते हैं, ठीक है, या कितना जल्दी आप अपने ऊपर फोकस हो जाते हैं। ये द टोटली चॉइस इज़ योर्स। आपको कितने टेस्ट एंड ट्रिगर्स से गुजरना है, फिर अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है, या फिर यूनिवर्स को सब सरेंडर करके अपने इनर वर्क पे फोकस हो जाना है। द चॉइस इज़ टोटली योर्स। मैं सच बोल रही हूँ, नहीं तो यूनिवर्स का ट्रिगर्स ना किसी से पूछ के देखिएगा। जो जर्नी एक्सेप्ट नहीं करता है ना, और जर्नी के नियम को फॉलो नहीं करता, उसको कैसा ट्रिगर्स मिलता है, एक बार आप पूछ लीजिएगा। DM टू DF, ये जो लुक बदला है तुमने, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, पहले तुम मेरी लगती थी। आपने जो किसी भी तरीके का अपना लुक चेंज किया हो, ड्रेसिंग सेंस चेंज किया हो, वो आपके DM को ट्रिगर कर रहा है। यूनिवर्स टू यू, प्यार से बहुत कुछ जीता जा सकता है। अनकंडीशनल लव रखिए, किसी के लिए अपने मन में द्वेष मत रखिए। जैसा कि मेरे देखिए, आज सुबह में मैंने रीडिंग डाली थी तो करंट फीलिंग के ऊपर, तो उसमें एक कार्मिक था कि उनकी मम्मी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनकी मम्मी का इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो उसमें था, एक जन बोल रही थी, ठीक है, कि उसकी मम्मी ऐसी हो जाएगी, इतने गंदे, बहुत गंदे तरीके से उनकी मम्मी को गाली दिया था। आप सोच सकिए, वो आपके मैस्कुलाइन है और उनकी मॉम को आप अगर ऐसा अगर अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, सोचिए आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं मैं क्लियरली बोल दूँ, मैंने तो वो कमेंट्स रिमूव कर दिया था, लेकिन जिनके लिए था उन तक ज़रूर पहुँचेगा कि आप अपने लिए एक न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी को फॉरगिव करना नहीं अगर चाहती, तो यूनिवर्स से भी एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपको फॉरगिव कर दे, और अपने मैस्कुलाइन से तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके अंदर इतना भी कमी रहेगा ना, तो उस इतने कमी पे बार बार आपको आपके मैस्कुलाइन ट्रिगर करेंगे, तो समझ लीजिए। देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हाँ, बहुत सारे लेसन्स मिल भी सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको टेस्ट एंड ट्रिगर्स मिल सकते हैं बहुत सारे। आपको मजबूर यूनिवर्स तो करवा के रहेंगे ही आपसे इनर वर्क। अब आप कितने धक्के खाकर इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और जिन्होंने इनर वर्क अपना डेलिकेटली किया है, उनको तो रिवॉर्ड मिलने वाला है, ये यूनिवर्स ही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए डीप फीलिंग्स देखती हूँ, बस 2, ज़्यादा नहीं, वीडियो लंबा हो गया। कास्ट इशू हो रहा है आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में, ठीक है। फादर इशू,
तुम भी सबके जैसे निकले। हाँ, थोड़े से हो रहे हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएँ है। डेफ़िनेटली सभी डीएफ की आँखों में ना एक अलग सा ही होता है। आई मिस यू, मिस कर रहे हैं। एक और लास्ट, सोलमेट। हाँ, कुछ इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, आज मम्मा का दया कृपा हो गया है कि मैं आप लोगों के सामने ये मैस्कुलाइन की एनर्जी रख पाई हूँ। दैट्स मीन्स अब मम्मा आगे भी करवा लेगी। ठीक है, तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। और प्लीज़ नाम जप करिए, नाम जप करिए। अगर आप मेडिटेशन कर पाते हैं तो ज़रूर 7 चक्रास का मेडिटेशन करिए। देखिए, अगर आप कर पाते हैं तो ज़रूर करिए, प्लीज़ करिए। लेकिन बजरंग बाण और कवच किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। आप मेडिटेशन करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी अपने यूनिवर्स से प्रेम करिए, अनकंडीशनल लव करिए, बेइंतहा। जितना आप अपने मैस्कुलाइन से करते हैं ना, उससे 100 गुना ज़्यादा अपने यूनिवर्स से प्रेम करिए। प्लीज़ करिए, आपको ज़रूरत है, आपके सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, आपके इनर वर्क के लिए ज़रूरत है वो प्रेम, वो बॉन्डिंग ज़रूरत है। आप महसूस कर पाएंगे कि एक्चुअल लव कैसा होता है। वो यूनिवर्स के अलावा आपको कोई नहीं समझा सकता। एक बार महसूस करके देखिए कि यूनिवर्स कितने ग्रेसफुल हैं। देखिए, आपको सांस मिला है यूनिवर्स की तरफ से, आपको बॉडी मिला है यूनिवर्स की तरफ से, ये अर्थ दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है यूनिवर्स की तरफ से ना। मतलब जो कुछ भी आपके आसपास है, प्रकृति, नदी, समुद्र, जो कुछ भी, आसमान, धरती, सब आपके सामने यूनिवर्स का गिफ्ट दिया गया। आपने उसके बदले में कितना बार नाम लिया है, अपने यूनिवर्स को कितना बार ग्रेटिट्यूड पे किया है कि इस लाइफ के लिए थैंक यू आपका यूनिवर्स। कितना बार ग्रेटिट्यूड पे करते हैं आप? एटलीस्ट एक बार। नाम जब तो वो आपके सोल ग्रोथ के लिए है कि आपका सोल, इससे आपका कल्याण होगा। आप लेकिन कभी थैंक यू बोल के देखिए, बनता है थैंक यू। जब यूनिवर्स ने हमें इतना सब प्रोवाइड किया है उसके लिए थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करिए। ठीक है, तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच।